अंबेडकर जो हैं वो हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी हैं, मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। और इस देश के 85% आबादी से ज़्यादा जो लोग हैं उनके जो है हम रहनुमा हैं, उनके मसीहा हैं। आज उन अंबेडकर साहब को इस तरीके से जो है अपमानित किया जाएगा, उनके प्रति इतनी घृणा और कुंठा अमित शाह के अंदर है। अरे इन सांसदों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आज अगर ये 80 सांसद जो रिजर्वेशन से वहाँ पर पहुँचे हैं, जो बाबा साहेब के सामाजिक न्याय की वजह से आज वहाँ बैठे हैं, आज अगर इनके अंदर ज़मीर है तो आज मोदी से जो है अपनी समर्थन आप वापस खींच लीजिए। आज सरकार मोदी की गिर जाएगी। उनको तो मनुस्मृति को फाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसी किताब को जला देना चाहिए जो महिलाओं से उनका मूल अधिकार छीनती हो, जो दलितों को जो है इंसान न समझती हो। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है? आज अगर मनुस्मृति देश में लागू हो जाए तो आपको जो है घरों में 4 दीवारी में कैद कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। गृह मंत्री का ये कहना है कि अंबेडकर शब्द का इस्तेमाल करना या बोलना एक फैशन हो चुका है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो शायद 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर अतुल त्रिपाठी जी है। सर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि क्या भगवान का नाम लेकर स्वर्ग मिल सकता है? देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरू करूँगा कि दीप जिसका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। आज जिस तरीके से पूरे देश में मनुवाद हावी है और चंद लोगों की तो ये खुशियां हैं, आज 85% कहाँ उसमें शामिल है। और जिस तरीके से अमित शाह उस मनुवाद को आगे बढ़ा रहे हैं अपने भाषण में, जिस तरीके से उन्होंने जो है बाबा साहेब के खिलाफ इतना घृणित बात कही, ऐसा कहा जैसे बाबा साहब का नाम उनके जो है कान में चुभ रहा हो, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इस अमित शाह को मैं बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर जो हैं वो हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी हैं, मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। और इस देश के 85% आबादी से ज़्यादा जो लोग हैं उनके जो है हम रहनुमा हैं, उनके मसीहा हैं। आज उन अंबेडकर साहब को इस तरीके से जो है अपमानित किया जाएगा, उनके प्रति इतनी घृणा और कुंठा अमित शाह के अंदर है। आज जो लोग सत्ता, जो संविधान के रास्ते जिनको सत्ता मिली, आज वो लोग उस संविधान के रचयिता को जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके प्रति जो है उनके मन में इतनी कुंठा है। अमित शाह के दिल में जो था, जो अमित शाह जैसे मनुवादी के दिल में जो था, वो घृणा, वो कुंठा, वो नफ़रत जो है बहुजनों के खिलाफ निकली है। और सिर्फ ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये इस देश के करोड़ों बहुजनों का अपमान है जो बाबा साहब की पूजा करते हैं। अरे उनके लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं है, मसीहा से कम नहीं है। आज जिस भगवान की आप बात करते हो, उस भगवान, उस समाज ने, उस भगवान को मानने वाले समाज ने इस देश को वर्ण व्यवस्था दी, सती प्रथा दी, कुरीतियाँ दी। आज दबे कुचले वंचित शोषित लोग आज जब आगे बढ़ रहे हैं, आज जब IAS बन रहे हैं, आज जब जो है उच्च शिक्षा में जा रहे हैं, जुडिशरी में जा रहे हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में जा रहे हैं, तो कौन से लोग हैं जिनकी छाती पर सांप डोल रहा है? कौन से लोग हैं जो इस देश के बहुजनों को, इस देश के दलितों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं? आज इनकी जो अमित शाह और तमाम लोग हैं भाजपा के, आज वो इसीलिए परेशान हैं, इसीलिए वो तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि आज इस देश का दबा कुचला वंचित शोषित जो है वो अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है। आज वो जो है इन मनुवादियों से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहा है, अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, इनके बराबर खड़ा हो रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। इसलिए इनको जो है दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और अब तो सीधे सीधे एक नई डिबेट देश में शुरू हो गई है। अगर संविधान के राज को ये भाजपा ख़त्म करेगी तो आखिर कौन सा राज स्थापित होगा? आज इस देश की जनता बताए कि कौन सा राज। और ज़रूर आपके YouTube के चैनल पे लोगों को कमेंट करना चाहिए कि आपको संविधान पसंद है या मनुस्मृति पसंद है। जी।
लेकिन अगर मनुस्मृति की आप यहाँ पर बात करें तो तमाम लोग चाहते हैं कि वो समय वापस से आए। आप एक ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के तौर पे आप क्या देखते हैं? देखिए आज यही जो है विष घोला जा रहा है समाज में और हर जगह। पहले अंग्रेज करते थे, अब जो है सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। फूट डालो राज करो, ये नीति चाहे आप धर्मों को धर्मों से लड़ाना हो, जातियों को जातियों से लड़ाना हो। और एक अब नया डिबेट इन्होंने मनुस्मृति जो है वो 4000 साल पहले की जो है कानून की किताब है। हम उस किताब को नहीं मानते हैं। हम उस किताब को, आज तो मैं कहना चाहूँगा इस देश की जनता से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको तो मनुस्मृति को फाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसी किताब को जला देना चाहिए जो महिलाओं से उनका मूल अधिकार छीनती हो, जो दलितों को जो है इंसान न समझती हो। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है? आज अगर मनुस्मृति देश में लागू हो जाए तो आपको जो है घरों में 4 दीवारी में कैद कर दिया जाएगा। मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक नंबर 150 में लिखा हुआ है कि इस देश में, भारतवर्ष में जो है महिलाओं को जो है बोलने का अधिकार नहीं है, नृत्य करने का अधिकार नहीं है, गाना गाने का अधिकार नहीं है। आप समझिए ये कितनी बड़ी कुंठित मानसिकता है, ये मनुस्मृति की मानसिकता। इसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर दलित की परछाई भी पड़ जाए तो उसकी जो है हत्या कर दो। इसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर कोई दलित किसी सवर्ण के कुएं से पानी पी ले तो जो है वो कुआं दूषित हो जाता है। सवर्णों को इसी मनुस्मृति में गांव के बाहर बसाने का प्रावधान है। ऐसे अमानवीय ग्रंथ नहीं है ये। एक विधि की किताब को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, और ऐसी किताब का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसी किताब को बाबा साहेब ने जलाने का काम किया। आज बाबा साहिब के खिलाफ जो है इस तरीके की जो है नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य और पीड़ा की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। और आज तो मैं कहना चाहूँगा इस देश के बहुजनों से, आज अगर मेरा खून खौल रहा है तो इस देश का बहुजन अपने घर में क्यों बैठा हुआ है? आज बाबा साहेब का इतना बड़ा अपमान कर दिया। 5 लाख से ज़्यादा संगठन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है रजिस्टर्ड है। आज वो लोग कहाँ सो रहे हैं? और मुझे तो सबसे बड़ी शर्म और पीड़ा तब होती है जब 80 से ज़्यादा सांसद जो रिजर्वेशन के कोटे से चुन कर के जो है वो सांसद हैं, आज वो चुप हैं। अरे इन सांसदों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आज अगर ये 80 सांसद जो रिजर्वेशन से वहाँ पर पहुँचे हैं, जो बाबा साहेब के सामाजिक न्याय की वजह से आज वहाँ बैठे हैं, आज अगर इनके अंदर ज़मीर है तो आज मोदी से जो है अपनी समर्थन आप वापस खींच लीजिए। आज सरकार मोदी की गिर जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आज इसीलिए ये जो मनुवादी लोग हैं आज बहुजन मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर का जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग उनको जो है सत्ता में भेजे हैं और इसीलिए आज उसका वो फ़ायदा उठा करके इस देश की जो है दलित मानसिकता को कुचलने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ये कहते हुए नजर आए, वो कहते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं, वो एक ऐसे संघ से आते हैं जो संविधान का और बाबा साहेब का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, उनका आदर करते हैं। ये भी बात कही गई और दूसरी बात ये भी कही गई कि पूरा वीडियो अगर देख लिया होता तो शायद सवाल नहीं होता। देखिए झूठ सफ़ेद झूठ। ये जो अमित शाह हैं वो आरएसएस है, आरएसएस से आते हैं। इस आरएसएस का काला इतिहास रहा है और इसी आरएसएस को सरदार पटेल ने जो है वो बैन करने का काम किया है। यही आरएसएस के लोगों ने 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला फूंकने का काम किया। इन्हीं आरएसएस के लोगों ने जो है वो इन्होंने जो है संविधान की प्रतियां जलाई। 50 सालों तक इन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा को नहीं फहराया। इन्हीं लोगों ने, यही आरएसएस के लोग जो हैं, जो मोहन भागवत हैं इन्हीं मोहन भागवत ने कहा बिहार में कि जिस दिन हम सरकार में आए बिहार में, उस दिन हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो आप समझिए ये आरक्षण विरोधी, बहुजन विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता के लोग आज सत्ता में आ गए हैं और बाबा साहब को वर्षों पहले
इस बात का डर था कि संवैधानिक ढंग से असंवैधानिक लोग जो है वो सत्ता में आएंगे और इस संविधान का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज ये लोग जो है कहने को तो राष्ट्रपति बनाते हैं दलितों को, जो है शोषितों को। द्रौपदी मुर्मू इसका उदाहरण है, रामनाथ कोविंद इसका उदाहरण है। लेकिन पर्दे के पीछे से किस तरीके से आरक्षण विरोधी इनकी मानसिकता है, ये दिखाएंगे कि ये बहुत बड़े जो है बहुजनों के हम रहनुमा हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से ये मनुवाद के पोषक हैं। और इसीलिए आज पूरे देश में जो ये हिंदू राष्ट्र क्या है, ये हिंदू राष्ट्र एक मनुवाद का ही एक वर्जन है, जिसको आज आप बताइए ना। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ और इस देश के भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश से जो आप कहते हो, जो आपका दिमागी दिवालियापन है कि इस देश से कभी आप संविधान ख़त्म करोगे, हालांकि ये कभी हम ऐसा होने नहीं देंगे, इस देश से संविधान ख़त्म नहीं होने देंगे। एक पल को अगर मान भी लिए कि अगर संविधान ख़त्म भी हो जाए तो क्या लागू करोगे इस देश को? आज फिर इस देश को वही 4000 साल पहले की जो है ग्रंथों से और विचारधारा से चलाई जाएगी। उसी बाबा आदम के ज़माने की सोच फिर से इस देश पे थोपी जाएगी। आप समझिए, ये प्रगतिशील लोग नहीं हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग नहीं हैं। इस देश को फिर से ये वही 4000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। 21वीं सदी का युवा, 21वीं सदी का भारत प्रोग्रेसिव है, डेवलपिंग है। वो इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार करेगा और इस दबाने कुचलने ऊंच नीच की मानसिकता से आगे बढ़कर इस देश को जो है विकास के और प्रगति के रास्ते पर लेके जाए। फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि जब से ये बयान सामने आया उसके बाद देखा गया है कि देश के अलग अलग जगहों पर आंदोलन किए जा रहे हैं, बात रखी जा रही है, गुस्सा लोगों में, आक्रोश साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन कब तक? क्या लगता है कि यहाँ पर जो अमित शाह है वो माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे? क्योंकि इतने आंदोलन पहले भी हो चुके हैं और कभी ऐसा देखा नहीं गया। नहीं, इस बार इस देश का बहुजन, इस देश का किसान दबा कुचला, वंचित, शोषित अपने महापुरुषों का अपमान अब नहीं सहेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसलिए इस देश का बहुजन अब उठ खड़ा हुआ है और हर जगह आप देखेंगी, चौक गली मोहल्ले चौराहे शहर शहर किस तरीके से अमित शाह के खिलाफ जो है रैलियां निकाली जा रही हैं, उनके पुतले का दहन हो रहा है और उनके खिलाफ जो एक पूरा तबका खड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि ये क्रांति की नई लहर है और न केवल अमित शाह का पर्दाफाश हुआ है, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी का कुंठित मानसिकता का पर्दाफाश हुआ है। और इस देश का बहुजन अब तय करे कि बाबा साहब को अपमानित करने वाले लोगों को अगर आप वोट दोगे तो इसका मतलब है कि आप जो है बाबा साहब का कारवां को रोकने का काम करोगे। इसलिए मैं इस देश के बहुजनों से हाथ जोड़ करके ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को विधायिका में और संसद में जाने का कोई अधिकार नहीं है जो इस देश के जो है महापुरुषों के खिलाफ इतना जहर, इतनी नफरत, इतनी घृणा रखें। और अमित शाह, अब आप देखिएगा कि इनके संवैधानिक जो क्षेत्र है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें बहुत बड़ा दलितों का विरोध जो है शुरू हुआ है और आने वाले समय में ये क्रांति का मोड़ लेगा और इस देश से मनुवादी और बहुजन विरोधी मानसिकता को उखाड़ फेंकने का काम इस देश का जो है दबा कुचला, वंचित, शोषित नौजवान किसान करेगा। जी जी, बिल्कुल आपने सुना है यहाँ पर कि किस तरीके से दलितों के साथ व्यवहार किया जा रहा है या फिर यहाँ पर जो बयान दिए गए। उसके बाद अब यही सवाल बनता है कि इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर जो अमित शाह है, क्या वो माफ़ी मांगे कि नहीं मांगे? क्योंकि देश भर की सड़कों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आक्रोश और आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। तो क्या होगा आने वाले टाइम में, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा। देखते हैं द जनता लाइव।